फोटोग्राफी आइडियाज़ एट होम का ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप घर बैठे किस तरह से कुछ इस तरह की प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं। Get the basics right. Hey guys, my name is निष्काम भाटिया एंड वेलकम टू फोटो बेसिक्स, एक चैनल जहां मैं फोटोग्राफर्स को ग्रो करने में उनकी मदद करता हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं टेक्निक्स टूल्स के बारे में जो आपको ग्रो करने में मदद करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये फोटोग्राफी आइडियाज़ एट होम का सेकंड एपिसोड है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने फूड स्प्लैश फोटोग्राफी के बारे में आपको बताया था कि आप घर बैठे बैठे किस तरह से कमर्शियल स्टाइल में फूड स्प्लैश फोटोग्राफी कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको जो मेन पार्ट पे ध्यान देना है, जो आप मेन पार्ट सीख सकते हैं, वो है कि मैं किस तरह से लाइट का इस्तेमाल करूँगा अपनी कंपोजिशन के अंदर अपने सब्जेक्ट को स्टैंड आउट करने के लिए, जिससे मैं अपने व्यूअर को डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। तो फॉर दिस वीडियो आई एम शूटिंग दिस गूगल होम मिनी। और जैसा कि ब्रांड है गूगल, मैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक शूट करने वाला हूं। मैं ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और ध्यान रखना, मैं अपने सारे की सारी फ़ोटोज़ जो है मैनुअल मोड में शूट करता हूं ताकि मैं लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकूँ। ना फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैं एक कैनन 600D का इस्तेमाल कर रहा हूँ विद 18-55 किट लेंथ। अब ये मैटर नहीं करता कि कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपकी लाइट आपको कंट्रोल करनी आ गई तो आप किसी भी इक्विपमेंट से अच्छी फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस रूम के अंदर नेचुरल लाइट अवेलेबल है, तो मैं सबसे पहले नेचुरल लाइट का ही इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे पास यहाँ पे डिफ्यूज़र है। ये बहुत काम की चीज़ है। डिफ्यूज़र आपका कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है और 5-in-1 रिफ्लेक्टर का ही पार्ट है ये। तो सबसे पहले मैं इस डिफ्यूज़र को लगाऊंगा लाइट सोर्स के पास में। और अभी मेरे पास जो लाइट आ रही है रूम के अंदर वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि नेचुरल लाइट पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट बाहर से आ रही है उस पर शूट करने पर रिजल्ट किस तरह से आता है। मैंने सिंपल अपने प्रोडक्ट को प्लेस किया अपने टेबल के ऊपर और एक क्लिक किया और मुझे कुछ इस तरह की इमेज दिखी, जो कि कुछ लोगों को ठीक लगेगी, लेकिन इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स की कमी है, जो कि एक अपने आप में ही अलग टॉपिक है। उस टॉपिक पे हम लोग अभी के लिए नहीं जाएंगे। तो अब समय आ गया है हमारी आर्टिफिशियल लाइट को ऐड करने का। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सिम्पेक्स मैनुअल फ्लैश का, और इसकी पावर मैंने बिल्कुल कम पे रख दी है, यानी 1/128 पे मैंने इसकी पावर अभी के लिए रख दी है। और यहाँ पर मैंने लाइट को डिफ्यूज़ करवाने के लिए इस्तेमाल किया है एक अम्ब्रेला का। तो अब एक शॉट लेके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें रिजल्ट मिल रहा है हमारे प्रोडक्ट का। तो अम्ब्रेला को इंट्रोड्यूस करने के बाद लाइट के साथ मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला। अभी के लिए लाइट काफ़ी कम है, तो मैं अपनी फ्लैश की पावर को थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा। और इस समय पर मैंने अपनी फ्लैश की पावर रख दी है 1/32। 1/32 के बाद मुझे जो फ्लैश का रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो कुछ इस तरह से मिला। अब इसमें काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि हाँ, हमें ये पसंद आ गया है, लेकिन मुझे अभी भी ये इमेज अधूरी लग रही है। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि मेरी आइज़ को या व्यूअर्स की आइज़ को डायरेक्ट करे सब्जेक्ट की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेचुरल सन बीम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल लाइट के थ्रू। अब वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा कार्डबोर्ड्स का। अब ये जो कार्डबोर्ड्स है ये घर पे पड़े हुए थे मेरे पास। ये यूकुलेले का बॉक्स है जिसे मैंने सेपरेट कर लिया है। अब अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो इस चीज को बोलते हैं फ्लैगिंग, या फिर नेगेटिव फिल, या फिर लाइट कटिंग। यानी कि आप लाइट को अपने हिसाब से कट करके अपने फ्रेम के अंदर इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी डिफरेंट शेप्स के साथ में, जिससे आपका जो फोटोग्राफ है वो अच्छी लगे। अब ये लाइट कटिंग आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो हमें चाहिए एक नेचुरल लुकिंग सन बीम का रिजल्ट। सो दैट्स वाई हम लोग कुछ इस तरह का पाथ क्रिएट कर रहे हैं अपनी फ्लैश और अपने सब्जेक्ट के बीच में, जिससे क्या होगा कि जो फ्लैश एक्स्ट्रा है वो यहीं पर रुक जाएगी पीछे की तरफ इन बॉक्सेस के थ्रू, और जहाँ पर बॉक्सेस में स्पेस दिख रहा है सिर्फ वहीं से लाइट जाएगी और वो कुछ इस तरह का बीम इफेक्ट हमें देगी। तो मैं सिंपल एक क्लिक करके देखता हूँ कि अभी मेरी इमेज किस तरह से लग रही है। अब आपने देखा कि किस तरह से मुझे एक नेचुरल लाइट जैसा इफेक्ट दिख रहा है। अब मैं चाहूँ तो इन बॉक्सेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करके, दूर या पास में करके, इस बीम का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। नाउ अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप इसके आगे और ज़्यादा करना चाहते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हार्ड लाइट आ रही है, आपको शेडोज़ और फिल करनी है, तो इसके लिए आप अपोजिट साइड में एक रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिफ्लेक्टर नहीं है अगर आपके पास पे, तो आप किसी भी वाइट पेपर या फिर वाइट थर्माकोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जब मैं अपने फाइनल रिजल्ट से खुश हो गया तो मैं इसको लेके गया लाइट रूम के अंदर, और इसके बाद मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स करी। और वो एडजस्टमेंट थी, मैंने सैचुरेशन को हल्का सा चेंज किया, अपनी सब्जेक्ट की सैचुरेशन को इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा एक्सपोजर के साथ में खेला मैं,
और उसके बाद मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला। तो जैसा आपने देखा, हमने नेचुरल लाइट से शूट करना शुरुआत किया था और धीरे धीरे हम लाइट को ऐड करते गए और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइट थी उसको हमने रिमूव कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि हमें जो मनचाहा रिजल्ट था, जो कि एक नेचुरल सन बीम का रिजल्ट था, वो हमें मिल गया यहाँ पर, जो कि आर्टिफिशियल लाइट से मिला। अब ये वाला पर्टिकुलर इफेक्ट फूड फोटोग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मेरा मकसद आपको ये था दिखाने का कि आप सिर्फ लाइट को अच्छे से समझ के अपने फोटोग्राफ को, अपने फ्रेम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब गाइस, प्रोडक्ट फोटोग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉनर है फोटोग्राफी का। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में हजारों तरीके की प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है और हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक कमर्शियल फील्ड है और क्लाइंट की जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, फोटोग्राफर्स को उस हिसाब से रिजल्ट्स देने होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आपको लाइट को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको लाइट अच्छे से समझ आ गई तो आपको फोटोग्राफी अच्छे से समझ आ गई। सो द होल रीज़न फॉर क्रिएटिंग दिस वीडियो इज़ आपको इक्विपमेंट से ज़्यादा लाइट की नॉलेज होनी चाहिए। अब वो नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? लाइट को देखकर। लाइट को देखने से मेरा मतलब है कि आप लाइट को डायरेक्ट मत देखिए, आप देखिए कि लाइट किस ऑब्जेक्ट पर पड़ के या किस सरफेस पर पड़ के उसकी शेडोज़ को किस तरह से क्रिएट करती है, या किसी चीज़ के थ्रू जाकर वो लाइट किस तरह से अपनी शेप बदल लेती है। अगर आपको वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी आ गई तो आपके लिए फ़ोटोग्राफी एकदम मक्खन बन जाएगी। और बाकी सब चीज़ें तो टेक्निकल हैं, जो कि आप कभी भी सीख सकते हैं। सो आज से आपको एक काम करना है, वो है लाइट को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। सो दिस इज़ हाउ आई क्रिएटेड अ प्रोडक्ट फोटोग्राफ यूजिंग जस्ट सिंगल लाइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि वो भी समझ पाएँ कि लाइट को समझना कितना ज़रूरी है फोटोग्राफी के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। माय नेम इज़ निष्काम भाटिया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से हंसते रहिए।